आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 10 अध्याय 16 वचन से लेकर 25 वचन तक। देखो, मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोग से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामना उन पर और अन्य जातियों पर गवाही होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी में बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। बच्चे माता पिता के विशेष में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इजराइल में सब नगरों में फिर चुके कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेलो अपने गुरु में से बड़ा नहीं होता, और न ही दास अपने स्वामी से। चेलों का गुरु के और दास का स्वामी बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो अपने घर वालों को क्या कुछ नहीं कहेंगे। तो इसको पढ़कर समझ में आ रहा है कि परमेश्वर जो हम लोग को क्या बतलाना चाह रहा है कि भेड़ के समान भेड़ियों को बीच में भेजता हूँ, और तुम सांप के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। तो हम लोग के भेड़ियों के बीच में परमेश्वर भेजेगा, क्योंकि दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता है, और दीवट पर रखेगा कि प्रकाश पाए। इसलिए हम लोग को जब वचन के द्वारा लड़ने के योग होंगे, जो वचन ही मेरा हथियार है। तो इसलिए जब भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजेगा तो सांपों के समान बुद्धिमान होना चाहिए और कबूतरों के समान भोलापन। और वो तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, क्योंकि वो तुम पर गवाही होगा। और तुम वो घड़ी तुम्हारे पिता, तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारे पिता जो परमेश्वर है वो तुम्हारे आत्मा में होकर तुमसे बातें करेंगे और तुम बोलोगे। तो इसलिए तुम घबराना मत। और अंत के दिन में पुत्र अपने पिता से बैर करेंगे, और माँ बाप पुत्र को विरोध में एक दूसरे को मरवा देंगे। और जब तुम्हें सुसमाचार सुनाते हुए कोई सताए, एक नगर छोड़कर दूसरे नगर में चला जा। वहाँ पर सताए तो तीसरी नगर में चला जा, वहाँ के छोड़ दे, और तीसरी में सताए तो चौथी के चला जा। तो इस तरह तुम करते करते जब तुम पूरे शहर में भ्रमण कर लोगे, तब वो मनुष्य के पुत्र जो स्वर्ग में है वो आ जाएगा। आमीन।